अल्लामा अहमद रज़ा इश्की मारहदी के बाद इस नाम का आपने इंतखाब किया है। अल्लाह फैज़ान बरक़ात से माला माल फरमाए, आमीन कह दे माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। असहाबे सुफ़ा ने अपना रिश्ता हुजूर से जोड़ा तो आपने अपना रिश्ता असहाबे सुफ़ा से जोड़ा है। इसके बाद एक ऐसा शायर आ रहा है जिसका नाम है असद इक़बाल। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए भाई। देखें, आप नहीं बोलेंगे तब भी वो शेर ही कहलाएगा। समझ रहे हैं? वो तरोताज़ा हो तब भी शेर है, भूखा हो तब भी शेर है, अपने शहर में हो तब भी शेर है, और शहर से बाहर हो तब भी शेर है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये है कि आपके कहने से आपका अपना वक़ार बढ़ता है। असहाबे सुफ़ा का जो जिक्र इतने ahsan और तय्यब तरीके से हो रहा है, उसकी वजह क्या है? कोई ना बोले तो मैं चुपके से बोलूं। दिले बेताब को हर वक्त संभाले बख्शे। देखिए, ये सब बड़े शेरो शायरी के रसिया बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब। देखें, आप लोगों के सामने निजामत करना बड़ा मुश्किल काम। मुझे मालूम होता तो मैं रास्ते से लौट जाऊंगा। दिले बेताब को हर वक्त संभाले बख्शे, गमे सरकार तसल्ली के दुशाले बख्शे। इसके बाद एक शेर है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें कि दिले बेताब गमे सरकार तसल्ली के दुशाले बख्शे, दिले बेताब तसल्ली के दुशाले बख्शे। जिसने भी आपसे चाहत का ताल्लुक जोड़ा, रब ने उसको भी कई चाहने वाले बख्शे। जिसने भी आपसे चाहत का ताल्लुक जोड़ा, रब ने उसको भी कई चाहने वाले बख्शे। रोज़े महशर ये मुनादी की मुनादी होगी, जिसको महबूब तू दामन में छुपा ले बख्शे। रोज़े महशर ये मुनादी की मुनादी होगी, जिसको महबूब तू दामन में छुपा ले बख्शे। हुजूर के शहर की बातें हुई, हुजूर के शहर का जिक्र हुआ, हुजूर को देखने वाले उन मुबारक चेहरों के मालिकान के जिक्र से आपने और हमने अपनी मुश्किलों को दूर किया है। दुआ करें कि ये जिक्र असहाबे सुफ़ा हमारी मग़फ़िरत का सामान बन जाए, आमीन कह दें। और मियाँ हुजूर बैठे हुए हैं, ये सूफिया की एक अजीम जमात बैठी हुई है माशाअल्लाह। ये बात हकीकत है कि इश्क इंसान को कलंदर बुअली करता है। इश्क इंसान को कलंदर बुअली करता है। इश्क पागल नहीं, पागल को वली करता है। इश्क इंसान को कलंदर बुअली करता है। इश्क पागल नहीं, पागल। तकरीबन 25 साल पहले हिंदुस्तान के गजल के मुशायरे के बड़े नाजिम थे उमर कुरैशी गोरखपुरी। उनके दरवाजे पर बैठा हुआ था, उनसे मिलने के लिए गया था। तो वापसी के मौके पर उन्होंने 4 मिसरे मुझे दिए थे, तो मैंने भी किसी को दिए थे। वो शायद उन किसी में, उन लोगों में आप भी शामिल हैं। देखें, उसने कहा था मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर को, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। जब मैं दरवाजे पर निकला था, बोले कि आसिफ साहब, मैंने कहा जी। उमर कुरैशी गोरखपुरी, बड़ा नाम था, वो क्या सजा सजा के निजामत करता जी जी। अच्छा, यहाँ पर तो वो मुझे एक शेर फिर देते, कहते हैं कि ये शेर रख लो इसे। मैंने कहा क्या है? बोले दयारे शेरो सुखन के फकीर से कहना, गली गजल की है सुनी ये मीर से कहना, उमर को भी हुआ हुस्नो फिक्र नाते रसूल, गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। ये सूफिया की जमात है। और ये डॉक्टर इकबाल कहता है यदे बैजाल ये बैठे अपनी आस्तीन, है कि नहीं? किसी को हल्के में न लिया जाए, है कि नहीं? यदे असद भाई, वो एक दरवेश बुजुर्ग थे, उनका नाम था, बड़े आलिम थे, वो बड़े मुहद्दिस थे, फकीह हरम में उनका नाम शुमार था। उनको लोग कहते थे अल्लामा मुस्लिम मगरिबी कहते थे। एक बात है, अल्लामा मुस्लिम मगरिबी कहते थे। एक दिन वो सो रहे थे, उनके ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए। किसने सुभान अल्लाह नहीं कहा? हाँ, हुजूर तशरीफ लाए तो खुश हो जाए, वो करम इधर भी तो हो सकता है। हुजूर तशरीफ लाए, मेरे आका फरमाते हैं मुस्लिम मगरिबी में, जी हुजूर। कहते हैं कि मेरे आका अभी अभी मुझसे खुदा ने कहा, अभी अभी मुझसे खुदा ने कहा।
कि मेरे हबीब मुस्लिम मगरिबी से कह दो, उसका एक मुरीद कोतवाल है, कोतवाल के कैद खाने में मेरा एक नेक बंदा कैद है, उससे कह दो उसे आजाद कर दे, खैरियत से। मुस्लिम मगरिबी उठे, रात में भागे थाने और जगाया तो कोतवाल कदमों पे गिर पड़ा। उसने कहा हुजूर बताया होता तो हम आपकी खानकाह आ जाते। फरमाया वक्त नहीं था। बोले हुजूर काम? बोले इस्लाम का कैदी उसे आजाद कर। उसने कहा हुजूर, कोतवाल ने कहा इसके खिलाफ बड़ी साजिश है, बड़ी शिकायतें हैं। फरमाया मैंने कहा इसे आजाद, मैंने कहा इसे आजाद कर। उसने कहा हुजूर इसको मत आजाद करें, बड़ी शिकायतें हैं। कहा आजाद कर वरना अल्लाह का अजाब आ जाएगा। कोतवाल अंदर गया, कैद खाने की चाबी से उसने ताला खोला और उस दरवेश कैदी को बाहर निकाला। जब वो कैदी बाहर आ गया तो उसने कहा कि ओ कैदी सुन, ये मेरे पीर मुस्लिम मगरिबी हैं जिनकी सिफारिश से तुझे इनका शुक्रिया अदा कर। ये तमाम तर सूफिया की जमात बैठी हुई है, देखें आप, इनका शुक्रिया अदा कर। तो मुस्लिम मगरिबी के कोतवाल के कहने पर उस कैदी ने कहा हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा नाम सुना था और आज आपको देख लिया, आपने मेरी जमानत पर मुझे रिहा कराने में कामयाबी हासिल की, अल्लाह इस एहसान का बदल अता फरमाए, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहा और गली में घुस गया। तो मुस्लिम मगरिबी ने उसे दौड़ा के पकड़ा और ठहर। वो रुक गया, बोला हुजूर अब क्या बात है? फरमाया मुझे जानता है? फरमाया हाँ हाँ बताया तो कोतवाल साहब ने, आप बहुत बड़े आलिम हैं, बड़े अजीम मुहद्दिस हैं और बहुत बड़े फकीह हैं और इस शहर में आपका जलवा है। कहा नहीं मालूम तुझे, सुन पूरे इलाके में मेरे मुरीदीन हैं, ये दबदबा, ये पूरा इजारादारी सब मेरा है, पूरा इलाका मेरी ताजीम करता है, मेरी सिक्के ट्राइज हैं यहाँ पर, मेरी अजमतों के बिगुल बजते हैं। सुन पहले मेरी बात सुन ले दरवेश, अगर इस इलाके में कभी कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना, अगर इस इलाके में कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना, समझे? तो वो फकीर मुस्कुराया, उसने कहा अपनी तो बता दी, मेरी भूल गए, अपनी बता दी मेरी भूल गया। कहा तेरी क्या है? कहा मैं वो हूं कि जिसके लिए खुदा ने अपने हबीब से कहा, हबीब ने तुझसे कहा, तूने कोतवाल से कहा, तब मुझे रिहाई मिली है। मुझसे कहता है कि इस इलाके में कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना, मैं तुझसे कह रहा हूं मैदान महशर में कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मैदान महशर में कोई दिक्कत हो तो मुझसे कहना। बड़ी शान के मालिक होते हैं भाई, इनको हल्के में न लीजिए, ये फकीरों की जमात है, ये दरवेशों की जमात है। डॉक्टर इकबाल कह के गया है, यदे बैजा लिए बैठे अपने आस्तीनों में, पूरा इस्लाम समेटे हुए हैं। इश्क इंसान को कलंदर वली करता है, इश्क पागल नहीं पागल को वली करता है। मेरे लफ्जों को मोहब्बत की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलकते शेर की शाही मिल जाए, मैं भी खुसरू की तरह रक्स करूं शेर कहूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए। फिर कहता आगे लिखो, दयारे शेरो सुखन के फकीर से कहना, गली गजल की है सुनिए मीर से कहना, उमर को भी होता हुस्नो फिक्रे नाते रसूल, गुजर हो दिल्ली तो खुसरू के पीर से कहना। इस कबील का एक और शेर याद कर लें, कुछ ऐसे राब्ते इनसे शदीद हो गए कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए, कुछ ऐसे राब्ते इनसे शदीद हो गए कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले इनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले इनके पास बैठा कर, कभी जो वक्त मिले, हल्के में न लिया करो इन दरवेशों को। एक दरवेश पाकिस्तान के पोरबंदर के करीब आया, स्टीमर पर बैठ के मदीना जाने वाले काफिले के हिस्से का वो बाजू बन गया। जहाज वो स्टीमर आगे बढ़ा, वो कलंदर कैप्टन के पास गया, कहा कैप्टन साहब मदीना कब आएगा? कोई है मदीने वाला तो बोल दे सुभान अल्लाह। वो कैप्टन साहब मदीना कब आएगा? उसने कहा तकरीबन 17 दिन के बाद आएगा। बोला कोई बात नहीं, आके बैठ गया अपनी सीट पर। फिर 3 घंटे के बाद कैप्टन मदीना कब आएगा? उसने कहा बता तो दिया 17 दिन के बाद आएगा। फिर सर झुकाया, रोते हुए अपनी सीट पे आया। फिर शाम को कैप्टन साहब मदीना कब आएगा? समझ रहे हैं वो किस डिपार्ट का था? समझ रहे हैं आप? कैप्टन दूसरे दिन उसकी आवाज सुन के परेशान हो गया, बोले कोई दिक्कत? बोले बड़ी दिक्कत है। मदीना कब आएगा? बोले अभी तकरीबन 16 दिन लगेंगे। फिर सर झुकाया, अफसोस में अपनी सीट पर आके बैठ गया। फिर वो शाम आई तो फिर कैप्टन साहब मदीना कब आएगा? कैप्टन खड़ा हो गया, बोले आपकी जात से मुझे वो तकलीफ हो रही है, अपनी सीट पर बैठे, बोल तो दिया ना कि तकरीबन अभी 16 दिन लगेंगे। 2 रातें निकली, एक दिन निकला, अभी काफी टाइम है। फिर आके बैठ गया। तीसरे दिन दोपहर में फिर रोता हुआ कैप्टन के पास, कैप्टन साहब मदीना कब आएगा?
उसने कहा कि तकरीबन 15 दिन लगेंगे। कहा और जल्दी नहीं आ सकता? कहा स्पीड पर मौकूफ है, कोशिश करूंगा तो 14 दिन लगेंगे। कहा और पहले? कहा और उससे पहले नहीं आ सकता। कहा पूरा ग्रुप चाहे तो? कहा नहीं आ सकता। अगर मशीनरी की ताकत इस्तेमाल करो तो? कहा नहीं आ सकता। तो उस हाजी ने कहा तूने सही कहा, तेरे चाहने से नहीं आ सकता, हुजूर के चाहने से अभी भी आ सकता है। खुदा की कसम किताबों में लिखा हुआ है, सामने जिद्दा का साहिल नजर आ रहा है, हुजूर के हिजाज मुबारक के मीनार नजर आ रहे थे। क्या मतलब? इश्क इंसान को कलंदर बुवली करता है, इश्क पागल नहीं, पागल को नहीं करता है। क्या कुछ ऐसे राब्ते उनसे शदीद हो गए कि हम लड़े भी नहीं और शहीद हो गए हैं। कभी जो वक्त मिले उनके पास बैठा कर, जो लोग इश्क में बाबा फरीद हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। बैठने के वजह से शेर मुझे याद आया, जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं, जरा सी है ये दूरी। इसके बाद एक ही मिसरा है, एक मिसरा और है, उसके बाद एक आखिरी मिसरा है। ठीक है, आपका दिल कहे तो अभी बोले, या 1 घंटे के बाद बोले, या 1 हफ्ते के बाद, जब दिल कहे तब बोलिए इंशाल्लाह। वो तो अल्लाह की तौफीक पर मुनहसिर है। समझ रहे हैं कि जरा सी है ये दूरी। तीसरे मिसरे डॉक्टर साहब मैं चाहूंगा कि ये तमाम तर मशाइख अपनी जूतियों के गर्दो गुबार और अपने पैरों के गोसाले से मेरे चेहरे पर छींटे मारेंगे कि जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे, जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे, शबे मेराज है आका सरे दरबार बैठे। एक मिसरा है, एक लफ्ज है जो माने इस्तेमाल हुआ है और सलीके से इस्तेमाल हुआ है। जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं, शबे मेराज है आका सरे दरबार बैठे हैं, तेरी सरकार में खालिक मेरे सरकार। अब आखिरी, इसके बाद आखिरी 3 मिसरे सुनिएगा। कोई एक आदमी कहते सुभान अल्लाह। असद इकबाल साहब माइक पर आ रहे हैं, रास्ते में हैं, बस आने वाले। ठीक है, आप बस देखते रहिएगा, वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे, बोले बोले कोई दिक्कत ना हो तो कुछ करना नहीं, सिर्फ बैठे बैठे सुभान अल्लाह कहना है। तकरीबन 2 करोड़ लोग वायरस से मर गए। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 38 लाख लोग मरे हैं और उसूल है 5 मरते हैं तो 1 का ऐलान होता है। हम लोग बच गए हैं हुजूर के नाम पे सुभान अल्लाह कहने के लिए, हुजूर पर दुरूद पढ़ने के लिए। आइए अपना हक अदा करें, जिंदगी की बची हुई सांसों का सही इस्तेमाल करें। जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे, शबे मेराज है आका सरे दरबार बैठे, तेरी सरकार में खालिक मेरे सरकार बैठे हैं, हर एक जानिब मोहम्मद मुस्तफा के यार बैठे हैं, अबू बकर उमर उस्मान हैदर 4 बैठे हैं, वो देखो बीच में वो अहमद मुख्तार बैठे हैं, वो देखो बीच में वो अहमद मुख्तार बैठे हैं। और नबी पर हमला करने जब कभी कुफार आते थे, ये करके मशवरा आपस में अक्सर भाग जाते थे, अली फिर हाथ में लेकर वहां तलवार बैठे हैं। जरा सी है ये दूरी अहमद मुख्तार बैठे हैं, शबे मेराज है आका सरे दरबार बैठे हैं, तेरी सरकार में खालिक मेरे सरकार बैठे हैं। नात तो नात के लहजे में पढ़ने का हुनर भी ये बड़ा अजीम इनाम है, अल्लाह सबको अता नहीं फरमाता। नात से अगर किसी को ताल्लुक हो जाता है तो वो गैर होकर के अपना हो जाता है, पत्थर होकर के मोम बन जाता है, कांटा होकर गुलाब बन जाता है, नफी होकर इस्बात बन जाता है और अदम में होकर वजूद में आ जाता है। ये नात का कमाल है। वो दिल्लू राम कौसरी था, गैर मुस्लिम शायर था, गजलें कम लिखी, नातें ज्यादा लिखी। एक शेर उसकी नात का आया था कि लेके दिल्लू राम को आका गए जन्नत में जब, एक शेर बस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है, दिल्लू राम कौसरी कहता है, लेके दिल्लू राम को आका गए। असद भाई बड़ा फैसला कायम न कीजिएगा, आखिरी बात सुनने तक इंशाअल्लाह, ठीक है, मुझे तुम्ही से खतरा है। लेके दिल्लू राम को आका गए जन्नत में जब, वो कहता है गुल हुआ हिंदू भी महबूबे खुदा के साथ। गैर मुस्लिम शायर का शेर था, अब है नहीं। सुने, बात आगे बढ़ती है। इंतकाल का आखिरी दिन चल रहा है, उसके दरवाजे पर उसके उदबा, मुबस्सिरीन, नाक़िदीन, मज़मून निगार, शोरा की भीड़ लगी। भीड़ लगी। अचानक अपनी चारपाई से ताकत बटोर कर उठ के बैठ गया। उसने कहा, जितने लोग मेरे कमरे में भाग जाएं, मेरे कमरे में हट जाएं, हट जाएं, हट जाएं। लोग बोले, इतने बदअखलाक कैसे हो गए हो, उम्र के आखिरी हिस्से में। फरमाया, निकल जाओ वरना धक्के मार के बाहर करूंगा, निकल जाओ। लोगों ने कहा, यार निकल तो जाऊंगा, बता दो क्यों निकल जाऊंगा। तो दिल्लू राम कौसरी रो के बोला, खुदा की कसम, जिंदगी भर जिस नबी की नातें पड़ी मेरे दरवाजे पर खड़े हैं। अब सोचो ये किस किताब में लिखा। ये मसला नहीं, बात की बात है। सुनो पहले, ये देखो बयान कहाँ हो रहा है, यही देख के बात फायदा इस्तेफादा करो। कहता है, मेरे दरवाजे पर मदीने वाले आका खड़े, अपना हाथ बढ़ा के बोलते, दिल्लू मेरी नातें पड़ी है तो मेरा कलमा भी पढ़ ले। कलमा पढ़ता है। एक शेर कहता है कि मुझे कि मैं गंगा से निकला तो कौसर में पहुंचा, मुझे रब ने पानी से पानी,
दिल्लू राम कौसरी वाशिक सादिक का नाम है, लाहौर के अजीम कब्रिस्तान में लेटा हुआ है, उसकी कब्रिस्तान की तस्वीर मौजूद है। ये शरफ उसे क्यों मिला? इसलिए कि उसने हुजूर से मोहब्बत की है। जिंदगी भर नाते मुस्तफ़ा, जिसने गैर होकर के अगर कोई हुजूर की तारीफ करता है तो हुजूर अपने मुबारक चेहरे की बरकतों से उसे माला माल करते हैं, और कोई हुजूर का गुलाम होकर हुजूर की तारीफ करे तो क्या बात, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ज़मीने जब से बांधा है इमामा सब नात का वजीम शान मिसरा, जिसको सफ़े किरतास पर लाने वाला शायर, दुनिया के कई मुल्कों का सफ़र करने वाला शायर, पड़ोसी मुल्क के बड़े बड़े साजिंदों का तनहा मुकाबला करने वाला शायर, जनाब इज़्ज़त माम मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहब तशरीफ ला रहे हैं। नारा आप लगाएंगे कि हम लगाएंगे भाई? है कोई? इरफान भाई कहाँ चले गए? आपकी आवाज की जरूरत है। पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठा के जवाब दे इस नारे का। माशाअल्लाह, लहजा भी खूबसूरत है, शायरी भी खूबसूरत है, मेयार भी बड़ा बुलंद है। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शहनशाह तरन्नुम जनाब इज़्ज़त माम मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी साहब से वो माइक पे तशरीफ लाएं।